लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का एकलो चलेगा फार्मूला मायावती के लिए तो नुकसानदायक साबित हुआ, लेकिन इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों के लिए ही कहीं न कहीं मायावती का वोट बैंक फायदा दे गया। दरअसल जिस बसपा पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाया जाता था, उसने पर्दे के पीछे से इंडिया गठबंधन को अप्रत्यक्ष तौर पर सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया है, जबकि भाजपा को भी दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर बसपा की वोट के बिखराव का फायदा मिला है। लेकिन इस बार जिस अंदाज में मुस्लिम प्रत्याशियों को खड़ा करके ध्रुवीकरण की सियासी चाल बसपा सुप्रीमो मायावती ने चली थी, वो परवान नहीं चढ़ पाई। भाजपा की जीती हुई 33 में से 16 सीटों पर बसपा को मिले वोट एनडीए के इंडिया गठबंधन पर जीत के अंतर से कहीं ज्यादा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इन सीटों पर बसपा ने वाकई भाजपा की बी टीम बनकर उसे जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर बसपा के वोटों का ग्राफ नीचे जाता तो बीजेपी यूपी में 20 सीटें भी निकालने में खुद को विवश कर पाती, लेकिन एकला चलो की नीति पर बसपा ने इंडिया गठबंधन का भी काफी नुकसान किया है। करीब 2 दर्जन सीटों पर बसपा ने अच्छे वोट पाए, जिनके कारण इंडिया गठबंधन को काफी नुकसान हुआ है, जबकि इन सीटों पर बसपा शुरू से बेहद मजबूत स्थिति में रही और सीटों पर बसपा की वोटों का बिखराव कम होने पर ही भाजपा के प्रत्याशी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान जैसे कई भाजपाई दिग्गज उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं। 2019 में जिन 42 सीटों पर बसपा नहीं लड़ी थी, वहां दलितों ने ज्यादातर वोट भाजपा को ही दिया था। इस बार बसपा के लड़ने से पार्टी को मिले वोटों ने भाजपा का नुकसान करने में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। 2019 में मुजफ्फरनगर में बसपा ने उम्मीदवार न बनाए जाने से इस बार संजीव बालियान के खिलाफ लड़ रहे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को बसपा के दारा सिंह प्रजापति के लड़ने का फायदा मिला। बसपा उम्मीदवार को 1,43,000 वोट मिले और संजीव बालियान 24,000 वोटों से हार का मुंह देखते रह गए। जनपदवार देखा जाए तो बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, शाहजहांपुर, मिश्रिख, हरदोई, उन्नाव, फर्रुखाबाद, अकबरपुर, कैसरगंज, भदोई, बहराइच, डुमरियागंज, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव में बसपा अपना काफी वोट बैंक बचाने में सफल रही, जिसकी वजह से भाजपा मामूली वोटों से इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ी, जबकि वहां बसपा प्रत्याशी को कम वोट मिला और उनका बिखराव ज्यादा हुआ। वो सीटें इंडिया गठबंधन को चली गईं। माना जा रहा है कि इटावा, धरोहरा, खीरी, एटा, संभल, मोहनलालगंज, हमीरपुर, जालौन, सुल्तानपुर, बांदा, फतेहपुर, लालगंज, अंबेडकर नगर, जौनपुर मछली शहर, सलेमपुर, गाजीपुर, चंदौली और घोसी, इन सीटों पर अपना परंपरागत वोट बसपा नहीं बचा पाई। एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट कर गया। नतीजतन भाजपा इन सीटों पर इंडिया गठबंधन से हार गई। इस बार 2022 के चुनाव के मुकाबले बसपा को लगभग 3% वोट भी कम मिले और इन 3% में सबसे ज्यादा वोट इंडिया गठबंधन को ट्रांसफर हुआ है। फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी को अपने वोटों को रोकना और अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है।